वो हुस्न की आग में जल रही थी और दरवाजे पर दस्तक किसी इंसान ने नहीं, एक शैतान ने दी थी। उसकी हर वासना जायर नाम के जिन्न का बुलावा थी। रूह का सौदा हो चुका था, तौबा के सारे रास्ते बंद। मगर जब गुनाहों की रात गहरी हुई तब एक नूर सामने आया। क्या अल्लाह की रहमत इस अजाब को मिटा पाएगी? रहस्य, इश्क और इंसाफ की ये दास्तान सिर्फ अभयम स्टोरीज 132 पर। क्योंकि हर कहानी कोरी कल्पना नहीं होती, कुछ कहानियां जिंदगी की स्याह सच्चाइयां होती हैं। ऐसे किस्से जो इंसान को उसकी औकात बताते हैं। मैं तुम्हें सना की कहानी सुना रहा हूं। एक ऐसी लड़की जिसके ख्वाबों में हमेशा इत्र की खुशबू और रात की खामोशी घुली रहती थी। मगर उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जिससे हम और तुम हमेशा अनजान रहना चाहते हैं। जिन्हों की दुनिया। सना बड़ी हसीन थी, ऐसी हसीन कि नजरों को पलटने का मौका ही न मिले। मगर उस हुस्न के पीछे एक अजीब बेचैनी थी, एक खालीपन, जैसे कोई प्यासा हो और उसे सिर्फ समंदर का ख्वाब दिखाया जा रहा हो। उसके अंदर इश्क की नहीं बल्कि एक अंधी वासना की आग धधक रही थी। हर रिश्ते में, हर मुलाकात में वो सिर्फ एक चीज ढूंढती थी, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की तस्कीन। ये सब कब और कैसे शुरू हुआ कोई नहीं जानता। लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि वह धीरे धीरे दुनिया से कटती चली गई। उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में झांकने लगीं। उसकी सहेलियां कहती थीं, सना तू क्यों बदल गई है, तेरी बातें अब समझ नहीं आती। और सना सिर्फ मुस्कुरा देती, एक रहस्यमयी सर्द मुस्कान। एक रात जब शहर गहरी नींद में था और मस्जिद की मीनारें चांद की रोशनी में उदास खड़ी थीं, सना अपने कमरे में बैठी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, किसी अनजानी पुकार के लिए। उसने धीरे से खिड़की खोली, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके पर्दे लहरा उठे। उस हवा में कोई अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुरानी किताबों और सूखी गुलाब की पंखुड़ियों की महक। आ गए तुम, इतनी देर क्यों लगाई? सना ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में शिकायत थी मगर आंखों में इंतजार का नशा। खिड़की के पास हवा का एक झोंका जमीन पर बैठ गया। यह महज हवा नहीं थी, सन्ना को पता था। उसने अपनी पलकें झुकाईं और कहा, तुम्हारे बिना मेरी रातें सज्जा बन जाती हैं। जायर, जायर, यही नाम था उसका। जायर एक जिन्न था। उसने सन्ना से दोस्ती नहीं की थी, उसने सन्ना के खालीपन का फायदा उठाया था। उसने उसे वो सब कुछ देने का वादा किया था जो दुनिया का कोई इंसान उसे नहीं दे सकता था। हर ख्वाहिश को पूरा करने का इत्मीनान। पर इस इत्मीनान की कीमत थी सन्ना की रूह। जायर की आवाज जो सिर्फ सना सुन सकती थी, एक नर्म गहरी गूंज की तरह कमरे में फैली। तुम जानती हो सना, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुम्हारी हर तड़प, तुम्हारी हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी है। पर मुझे डर लगता है जायर, यह गुनाह है। मेरी अम्मी हर रात सजदे में रोती हैं। उन्हें लगता है मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है। ये इश्क नहीं है जायर, ये अजाब है। सना की आवाज कांप उठी। जायर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ धोखा था। अजाब? कैसी नादान हो तुम। अल्लाह की रहमत कहाँ है सना? जब तुम तड़प रही थी, रात भर जागती थी, क्या किसी ने तुम्हारी आह सुनी? मैं हूं वो रहमत जो तुम्हारे दिल की सुनता है। बस अपनी रूह को मेरे हवाले कर दो। उस रात जायर ने सना को एक ख्वाब दिखाया, ऐसी दौलत, ऐसी इज्जत और ऐसा इश्क जो उसकी वासना की आग को हमेशा के लिए शांत कर दे। सना ने आंखें बंद कर लीं। तौबा का ख्याल उसके जहन से धीरे धीरे मिटता जा रहा था। उसे लगा यह उसकी आजादी है, मगर यह उसकी बर्बादी थी जिस पर उसने खुद मुहर लगा दी थी। उसने अल्लाह को नहीं, अपने जिस्म को चुना। और शैतान, चाहे जिन्न की शक्ल में हो या इंसान की, इसी का इंतजार करता है। और फिर कहानी में एक मोड़ आया। सना की जिंदगी में एक नया किरदार दाखिल हुआ, एक ऐसा नौजवान जो अल्लाह के नूर से रोशन था। अगली सुबह सना बिल्कुल थकी हुई थी, जैसे रात भर उसने कोई भारी भरकम जंग लड़ी हो। उसके चेहरे पर रात की बेचैनी साफ झलक रही थी, मगर दिल में जायर का दिया हुआ धोखा, यानी झूठा सुकून भरा हुआ था। वह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी अम्मी ने आवाज दी, सना बेटा, तेरे लिए कोई मेहमान आया है। मेरे देवर का बेटा कैसर, वह पढ़ाई के लिए शहर आया है और अब हमारे साथ ही रहेगा। कैसर। सना ने यह नाम पहले नहीं सुना था। उसकी दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने ही ख्यालों में खोए खोए कहा, अंदर भेज दो। कैसर अंदर आया। वह साफ सुथरा सादे लिबास में था,
उसकी दाढ़ी ट्रिम थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे गहरी रात के बाद सुबह का नूर। उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम सना। उसकी आवाज में ज़ैर की तरह कोई रहस्य या जादू नहीं था, बल्कि एक सादगी थी, सच्चाई थी। सना को पहली बार लगा जैसे उसके कमरे की गंदी हवा अचानक साफ हो गई हो। उसने बेमन से सलाम का जवाब दिया। बातचीत आगे बढ़ी। कैसर ने यूनिवर्सिटी और पढ़ाई की बातें की, मगर हर बात में एक हिदायत छुपी थी। वह सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि इंसानियत और नियत की बात कर रहा था। इंसान के ख्वाब अधूरे रह सकते हैं सना, मगर उसकी नियत कभी अधूरी नहीं रहती। अल्लाह नियत को देखता है। अगर नियत में खोट हो तो बड़े से बड़ा ख्वाब भी मिट्टी हो जाता है। कैसर ने बड़े इत्मीनान से कहा। सना को लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। उसकी अपनी नियत, जो वासना और खुदगर्जी से मैली हो चुकी थी, उसे कैसर की बातों में अपनी सजा दिखने लगी। रात हुई। सना अपने बिस्तर पर लेटी थी। अब तक यह वक्त ज़ायर से बात करने का होता था, मगर आज उसका दिल हिचक रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा। उसे लगा जैसे ज़ायर वहीं खड़ा है, हवा के एक झोंके की शक्ल में। तुम आज चुप क्यों हो मेरी मलिका? ज़ायर की आवाज गूंजी। इस बार आवाज में पहले जैसा प्यार नहीं था, बल्कि एक बेकरारी थी। सना ने आंखें मूंद लीं। उसने कहा, ज़ायर, मैं तंग आ गई हूं इस खेल से। मुझे सुकून चाहिए। तुम सिर्फ मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हो, पर मेरी रूह को मार रहे हो। मैंने आज कैसर से बात की। उसकी बातों में एक सच्चाई है जो तुम्हारे झांसे में नहीं है। ज़ायर का जिस्म यानी हवा का झोंका तेजी से हिलने लगा। कैसर? कौन है वो मामूली इंसान? वो तुम्हें सिर्फ डर दिखाएगा। मैं तुम्हें जन्नत दिखा रहा हूं सना। मैं तुम्हें वो आजादी देता हूं जो तौबा और इबादत के नाम पर छीन ली जाती है। नहीं ज़ायर, आजादी नहीं, ये गुलामी है। मैं तुमसे दूर होना चाहती हूं। मुझे अल्लाह की रहमत वापस चाहिए, सना ने हिम्मत करके कहा। उस रात ज़ायर गुस्से में कांपने लगा। उसने सना को डरावने ख्वाब दिखाए, उसकी दीवारों पर डरावनी परछाइयां डाली, मगर सना ने पहली बार हिम्मत दिखाई। उसने अपने फोन पर जोर से अय्यतुल कुर्सी की तिलावत सुनी। तिलावत की आवाज जैसे ही कमरे में गूंजी, हवा का झोंका चीखते हुए वहां से भाग निकला। सना के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें डरी हुई थीं, मगर दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून था, गुनहगार की तौबा का सुकून। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। ज़ाहिर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अब एक नया, ज्यादा खतरनाक खेल खेलने वाला था, कैसर के खिलाफ। कैसर के आने से सना की जिंदगी में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई थी। एक तरफ जिन्न ज़ायर का मायाजाल था, जो उसे वासना और दुनियावी दौलत के दलदल में धकेल रहा था, और दूसरी तरफ कैसर की सादगी भरी बातें थीं, जिनमें अल्लाह की इंसाफ और सच्ची तौबा का पैगाम था। सना अब रात को अकेली नहीं सोती थी। उसे हर पल लगता था कि ज़ायर आसपास है, उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वो डर के मारे अल्लाहू अकबर दोहराती रहती, मगर उसकी कमजोर नियत और पुरानी वासना की लत उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। एक शाम जब कैसर छत पर बैठा कुछ किताबें पढ़ रहा था, सना उसके पास गई। चांदनी रात थी और मस्जिद की अजान अभी अभी खत्म हुई थी। एक गहरा सुकून फैल गया था। कैसर, सना ने धीमी आवाज में कहा, तुम हमेशा इतने इत्मीनान में क्यों रहते हो? कैसर ने मुस्कुराकर देखा। जब इंसान अपनी कमजोरी को अल्लाह की ताकत के हवाले कर देता है तो इत्मीनान खुद ब खुद आ जाता है। सना, तुम किस चीज से भाग रही हो? सना ने हिम्मत जुटाई। मैं गुनाहों से भाग रही हूं। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैंने किसी को अपनी जिंदगी में आने दिया जिसने मुझे अल्लाह से दूर कर दिया। वो एक जिन्न है। कैसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कोई हैरानी जाहिर नहीं की, बल्कि एक गहरा सांस लिया। मुझे पता था, मैं यहां तुम्हारी अम्मी के बुलाने पर नहीं, बल्कि अल्लाह के इशारे पर आया हूं। जिन्न शैतान का औजार है। वह तुम्हारी वासना की आग को हवा दे रहा था। वह इश्क नहीं, सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशों का खेल था, जिसका अंजाम सिर्फ तबाही है। मैं क्या करूं? वो मेरी जान लेने की धमकी दे रहा है। मुझे हर तरफ सिर्फ अंधेरा दिखता है। सना रो पड़ी। कैसर ने बड़े प्यार और नरमी से कहा, रो नहीं, इस अंधेरे को रात का सजदा बना लो। जिस चीज से वो भागता है उसे अपने दिल में जगह दो, तौबा और खौफ-ए खुदा। जब तुम डरने लगो तब सिर्फ यह याद करो कि अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। उसकी रहमत बहुत बड़ी है सना, बस अपनी नीयत साफ रखो। उसी रात ज़ायर ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा वार किया। सना जब गहरी नींद में थी तो उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि कैसर किसी गहरे कुएं में गिर रहा है
और ज़ैर उसे हंसते हुए देख रहा है। ख्वाब इतना असली था कि सना चीख पड़ी। कैसर फौरन उसके कमरे में आया। क्या हुआ सना? सना ने डरते हुए कहा। वो तुम्हें मार देगा। वो कह रहा है कि अगर मैं उससे दूर गई तो तुम्हें खत्म कर देगा। ज़ैर की आवाज, जो कमरे के हर कोने से गूंज रही थी, जहर से भरी थी। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की जरूरत की सना, तो ये इंसान कल की सुबह नहीं देखेगा। तुम्हें मेरी चाहत के हवाले होना होगा। कैसर ने सना के कांपते हुए हाथ को छुआ। डरो मत सना, उसकी ताकत तुम्हारे डर में है। मेरी नीयत साफ है। जब नीयत अल्लाह के लिए हो तो कोई शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने जोर से, पूरे इत्मीनान से कहा, ए जायर, अपनी हद में रह। ये लड़की अल्लाह की तरफ लौटना चाहती है। तेरी शैतानी ताकत उसके ईमान के सामने कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की आवाज से पूरा कमरा कांप उठा। ज़ैर की आवाज चीख में बदल गई और कुछ पल में ही सब शांत हो गया। मगर ज़ैर गया नहीं था। वह इंतजार कर रहा था उस लम्हे का जब सन्ना का दिल फिर वासना की तरफ पलटेगा, क्योंकि शैतान को पता है कि इंसान का सबसे कमजोर हिस्सा उसका दिल है। कैसर के बिस्मिल्लाह कहने के बाद ज़ैर अगले कुछ दिनों तक नजर नहीं आया। घर में एक सुकून की लहर थी, मगर यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। सना अब ज्यादा नमाज पढ़ती थी। रात को उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करती थी। उसके होंठों पर हमेशा तौबा के अल्फाज होते थे। उसकी आंखों का खालीपन धीरे धीरे रूह के नूर से भर रहा था। मगर ज़ायर इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानने वाला था। उसने सन्ना की सबसे कमजोर नस को पकड़ने का फैसला किया, उसकी वासना और दौलत की हवस। एक दिन सना जब यूनिवर्सिटी से घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक बेहिसाब दौलत का बटुआ मिला। बटुआ सोने के सिक्कों और बेशकीमती चीजों से भरा था। उसका दिल धड़क उठा। ज़ैर की पुरानी बातें याद आईं। मैं तुम्हें दुनिया की हर दौलत दूंगा। तभी उसके सामने एक बहुत ही हसीन नौजवान आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वही चमक जो ज़ैर की आवाज में होती थी। वह नौजवान, जो दरअसल ज़ैर की इंसानी शक्ल थी, मुस्कुराया। सना, मुझे पहचानो? उसकी आवाज में वही पुराना जादू था। मैं ज़ायर हूं। मैंने तुम्हें अपनी दौलत का पहला हिस्सा दिया है और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। इश्क, पैसा, इज्जत, बस मेरे साथ चलो इन मामूली इंसानों की दुनिया से दूर। सना का दिल जोरों से धड़का। पुरानी वासना फिर जाग उठी। एक पल के लिए उसने सोचा, क्यों ना इस हसीन दुनिया में लौट जाया जाए। अल्लाह माफ कर देगा शायद। इंसाफ और गुनाह के बीच की जंग शुरू हो गई। सना ने कांपते हुए हाथ से उस बटुए को उठाया, मगर तभी उसे कैसर की आवाज याद आई। अल्लाह नियत को देखता है। उसने बटुए को जमीन पर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, नहीं, यह शैतान का फरेब है। मैं तौबा कर चुकी हूं। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, अल्लाह की रहमत चाहिए। ज़ायर का हसीन चेहरा एक भयानक काले साए में बदलने लगा। उसका गुस्सा इस बार आसमान को छू रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें और उस कैसर को, दोनों को खत्म कर दूंगा। उसी पल कैसर वहां आया। उसने देखा कि सना एक अदृश्य चीज से लड़ रही है और जमीन पर एक जला हुआ बटुआ पड़ा है। उसे समझने में देर नहीं लगी। कैसर ने जोर से अल्लाहू अकबर कहा और जमीन पर एक घेरा बनाया। उसने कहा, ऐ शैतान, तू अपनी हद भूल गया। तू एक इंसान की तौबा के बीच आ रहा है। आज अल्लाह तेरा इंसाफ करेगा। ज़ायर की शक्ल फिर से हवा के एक भयंकर झोंके में बदल गई। उसने कैसर पर वार करने की कोशिश की, मगर कैसर मजबूती से खड़ा था। उसकी आंखों में ईमान का नूर था। तभी जमीन कांप उठी और मस्जिद की तरफ से एक तेज रोशनी आई, जो सिर्फ कैसर और सना को दिखाई दे रही थी। वह अदृश्य रहमत थी जो सच्ची तौबा करने वाले और ईमान वालों की हिफाजत करती है। वह रोशनी सीधे ज़ायर पर पड़ी। ज़ायर एक भयानक चीख के साथ वहीं जलकर राख हो गया। राख में सिर्फ एक काली परछाई थी। यह अल्लाह के इंसाफ की निशानी थी, गुनाह, वासना और शैतानी ताकत का अंत। सना जमीन पर गिर गई। वह रो रही थी, डर से नहीं बल्कि शुक्राने के आंसू। उसकी रूह आज आजाद हो गई थी। कैसर ने उसे उठाया। मुबारक हो सना, आज तुम आजाद हो गई। तुमने अपनी नियत से जन्नत को जीत लिया। कहानी खत्म नहीं हुई है। अब उन्हें समाज और जिंदगी का सामना करना था। क्या समाज सना को अपनाएगा? क्या उसका गुनाह उसे जिंदगी भर पीछा करेगा? सना की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ज़ायर के जाने के बाद उसके दिल की सारी बेचैनी और वासना की आग ठंडी हो गई थी। अब उसे रात की खामोशी से डर नहीं लगता था,
बल्कि उसमें एक सुकून मिलता था, वह सुकून जो सिर्फ सच्चा सजदा ही दे सकता है। उसने अपनी सारी पुरानी बुरी आदतों को तौबा की आग में जला दिया था। कैसर ने उसका पूरा साथ दिया। वह उसका महज हमदर्द नहीं, बल्कि उसकी रूहानी ताकत का जरिया बन गया था। एक दिन सना की अम्मी ने कैसर से कहा, बेटा, तुम सना के लिए एक रहमत बनकर आए हो। उसने अपना रास्ता बदल लिया। अब मैं चाहती हूं कि तुम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारो। मैं तुम दोनों का निकाह कर दूं। कैसर ने सना की तरफ देखा। सना की आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर इश्क और शुक्राना भी था। वह चाहती थी कि कैसर उसे अपना ले। कैसर ने कहा, अम्मी, निकाह जरूर होगा, मगर मैं सना से एक बात पूछना चाहता हूं। उसने सना से पूछा, सना, मैं जानता हूं कि तुम अब बदल चुकी हो, मगर मैं तुम्हें दुनियादारी की तरफ नहीं धकेलना चाहता। क्या तुम सच में मुझे अपना शौहर बनाना चाहती हो? तुम्हारी नीयत क्या है? क्या तुम मुझसे सिर्फ अपनी हिफाजत चाहती हो, या तुम्हारा यह इश्क अल्लाह के लिए है? सना के होंठ कांप उठे। उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, कैसर, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वासना और गलत इश्क को चुनकर की थी। अब मेरी हर सांस अल्लाह के लिए है। मैं तुमसे सिर्फ इसीलिए निकाह करना चाहती हूं ताकि मेरी रूहानी सफर में तुम मेरे साथी बनो, मेरे गुनाहों के सफर में नहीं। मेरी हर दुआ में तुम्हारी सलामती है। कैसर मुस्कुराया। यह वही जवाब था जो वह सुनना चाहता था। एक ऐसी औरत की तौबा जिसने दुनिया की हर गलत चीज को ठोकर मार दी थी। कुछ ही दिनों में दोनों का निकाह हो गया। निकाह बहुत सादगी से हुआ। सना ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। उसने अपनी जिंदगी को एक नैतिक सीख बना दिया। वह और कैसर मिलकर लोगों को बताते कि शैतान सिर्फ दौलत या ताकत का लालच नहीं देता, वह हमारी वासना और ख्वाहिशों के जरिए हमें अल्लाह से दूर करता है। उनकी कहानी से एक ही सबक मिलता है, गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले और अपनी नीयत साफ कर ले तो हर शैतान कमजोर पड़ जाता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान है। सना ने कभी कभी रात के आखिरी पहर में मस्जिद की तरफ देखा। उसे लगा कि वहां कोई अदृश्य रहमत उसकी हिफाजत कर रही है। उसे अपनी मां की दुआएं और कैसर का साथ मिला। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष खत्म हो चुका था। वह सिर्फ एक हसीन लड़की नहीं रही, बल्कि हिदायत और ईमान की एक जीती जागती निशानी बन गई। और इस तरह सना ने अपनी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खत्म किया जहां हर अंधेरा नूर बन जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में इश्क और वासना के बीच बहुत पतला फासला होता है। अगर आपका दिल जरा भी भटका तो शैतान हावी हो जाएगा। इसीलिए अपनी नीयत को पाक रखो। और यहीं पर सन्ना और कैसर की कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है, एक इत्मीनान, एक हिदायत और एक सबक के साथ। आप यह कहानी देख रहे हैं अभयम स्टोरीज 132 पर। हमारा वादा है कि हम आपके लिए हमेशा ऐसी कहानियां लाते रहेंगे जो केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आपके दिल को छूती हैं और समाज को एक आईना दिखाती हैं। लाइक बटन दबाइए, यह हमें बताता है कि आपने कहानी महसूस की। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि अभयम स्टोरीज 132 की अगली कहानी शायद आपके जीवन को बदल दे। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी प्रेरणा और सच्चाई की अगली यात्रा से न चूकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सच्चाई के साथ खड़े रहें। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।